मैं आजाद अख्तर से परेशान हूँ। ये पुलिस वाला है उस्मानपुर थाने। मेरे लड़के ने, हैदर अली ने, एक लड़की हिंदू से शादी, लड़की ने की मर्जी न करी, अपनी मर्जी से। वो लड़की ने अपनी मर्जी शादी करी। लड़की कोर्ट में बयान दे चुकी है, कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। दोनों थानों में उन्होंने अपने बयान दिए कि मैंने अपनी मर्जी से। ऐसा करो अम्मी, तुम 20,000 रुपए दे दो, किस्सा खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं 20,000 रुपए। मैंने यही तो कहा, मैंने कहा मैं तो विधवा औरत हूँ, बेटी मेरी है रांड बेबा, मेरी बेटी भी रांड है। हाँ, इसकी भी विधवा हो गई है, 2 महीने की ब्याई विधवा। मैं कहाँ से लाके दूंगी तुझे? मेरी तो खुद बेटी विधवा है। इसको फंसा दूंगा, टांग में गोली मारूंगा, जैसे मैंने खड्डे वाली मस्जिद में मारी है गोली। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मंजर अली और आप देख रहे हैं समाचार आप तक। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के ब्रह्मपुरी गली नंबर 18 में आज हम पहुंचे हैं, जहां एक पीड़ित महिला अपना दर्द, अपना दुख जताने के लिए, बताने के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है इनके साथ, आइए बात करते हैं इस पीड़ित बुजुर्ग महिला जो परेशान थी अपने हालात को लेकर। आज ये आपके सामने अपना दर्द जाहिर करेंगी। जी, नाम बताइए अपना। ताहिरा बेगम। क्या बात थी अम्मा, किस बात को लेकर आपको क्या दिक्कत हुई जो आपको आज ये कदम उठाना पड़ा है? देखो, मेरे लड़के के साथ वो लड़की गई है ज्योति। कौन से, क्या नाम है आपके लड़के का? हैदर अली। अगर मैं ये कहती हूँ, अगर लड़की की बगैर मन से गई हो तो जौक से लड़के को पकड़ लो। लड़की अपनी मर्जी से गई है और अपने आप ने कोर्ट मैरिज करा, शादी भी करी है, दोनों की मर्जी से हुआ है। मेरे घर अभी तक नहीं, ना मैंने उसको अभी स्वीकार करा। तो आपके बेटे ने शादी करी है अपनी मर्जी से? लव मैरिज की है? लव मैरिज लड़की ने अपनी मर्जी से करी है, हमें कुछ पता नहीं। मगर मुझे जो परेशान कर रहा है, आजाद पुलिस वाला कर रहा है। जी, आजाद अख्तर। आजाद अख्तर क्या कहते हैं आपसे? वो यहाँ आके किस तरह से परेशान करते हैं? वो परेशान करता है। उसकी माँ मेरे पास अभी तक नहीं, और पुलिस वाले आते हैं मेरे पास, मगर बाहर से कुंडी बजा के चले जाते हैं। पूछते हैं कि यहाँ आई लड़की या हैदर अली आया, हम कह देते हैं नहीं। पर आजाद ने ये करा, उस दिन परसों रात को मेरे घर पे आन के लेडीज पुलिस को लेकर आया, पुलिस वालों को लेकर आया। एक सचिन था उसमें, एक और आजाद था, हिंदू लड़का था वो, और ये खुद मुसलमान है आजाद। ये आए मेरे घर पे तो लड़की ने कहा कौन है, तो कौन, नीचे आओ। लड़की मेरी नीचे दरवाजे पे गई, मैंने कौन है घर में? मैंने कहा कोई भी नहीं, मेरी अम्मी और मैं। अम्मी को बुलाओ। जब तक मैं जा ना पाई, ये पुलिस को लेकर मेरे घर में आ गया। मेरे घर में उथल पुथल कर दिया इसने। सारा कमरे देखे, मेरे टॉयलेट देखी, मेरे कट्ठे खोले, मेरे जो भी मतलब घर में सामान था सबको उल्ट पुल्ट कर गया कि पुलिस वालों को लेकर सारे कमरे खोल के कि बताओ कहाँ है हैदर। मैंने एक लड़के को अपने हाथ से अपने ही चाकू मार के वर्दी में मैंने सर के आगे पेश कर दिया, जज के आगे। उन्होंने कहा उसको पकड़ के लिया, और मैं वही हाल हैदर का करना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, कि मेरे ये आजाद अख्तर ने कहा? ये आजाद ने। और फिर मैं कहने लगी, मैंने कहा भैया तू तो मुझे मम्मी कहता है, ऐसे क्यों कर रहा है? तो मुझसे ये कहता है कि अम्मी ऐसा करो, तुम 20,000 रुपए दे दो, मैं मामला खत्म कर दूंगा। किसने कहा 20,000 रुपए दे दो? ने कहा मुझसे कि मुझे 20,000 रुपए दे दो, मैं इस मामले को खत्म कर दूंगा, केस को यहीं खत्म कर, यहीं केस खत्म कर दूंगा, कोई बात ना होने की है। मैंने कह दिया, मैंने कहा भैया देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो अपना किराया आता है, मेरा खर्चा करती है, मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है। अगर मेरे लड़के ने गलती करी हो, बगैर लड़की के अगर उन्हें शादी करी है तो तुम जोक से पकड़ सकते हो। जब लड़की खुद बयान दे रही है, मेरे घर पर आकर लेडीज पुलिस को लेकर आया और पल्ले पुलिस वालों को, उसने मेरे घर में बहुत हंगामा मचाया आन के, बदतमीज बोला, जो भी आ रहा बस आजाद कर रहा, और किसी पुलिस वाले ने हमें परेशान न करा। आजाद कर रहा परेशान, और वो खुल के कह गया कि मैंने अपनी वर्दी के अंदर ही चक्कू मारा और उस लड़के के मैंने टांग में गोली मारी है, मैं हैदर का भी वही हाल करूंगा। तो ये मुझे 20,000 रुपए दे दो, मैं मामला खत्म कर दूंगा। ये तो और उसके घर वाले भी, जहाँ तक आप कह रही हैं, मान गए हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? वो कोई एक्शन ले रहा है, ये ले रहा है एक्शन। तो उन्होंने थाने में कंप्लेंट दी होगी, जब तो वो शायद एक्शन ले रहे होंगे। नहीं, उसकी माँ ने ये कहा है कि मैंने थाने से कंप्लेंट वापसी ले ली। अच्छा। अपनी बेटी से रोज बात करती है, वो अपनी बेटी से, दामाद से बात करती है, बेटी से बात करती है कि जो तूने कर लिया, इसको क्या परेशानी हो रही है, मैं तो ये पूछूं। तो उसकी माँ ने लिखित रूप में थाने में कोई स्टेटमेंट दी अभी तक? मुझे पता नहीं इस चीज का, मैं तो अभी अनपढ़ हो रहा हूँ। मुझे हमारे अपनी बेटी से रोज बात करती है वो। अच्छा, तो आपको जो दिक्कत है यहाँ, आजाद अख्तर जो पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पर, उनसे दिक्कत है? हाँ, नहीं, और कोई हमसे कुछ नहीं कहता। सिर्फ कौन सा थाना लगता है आपका? ये उस्मानपुर थाना। उस्मानपुर थाना। मेरे कितनी बार आ चुके आपके यहाँ? आ चुके तो कई बार, मगर जो कल परसों आजाद ने दंगल कराया ना, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे। आजाद ने मेरे पूरे घर की तलाशी दिलवाई, ऊपर छत पर तलक गए, 3री मंजिल तलक, टॉयलेट देखी, अंधेरा होता है ऊपर मकान कमरे में, वो पड़ा कबाड़ा बाड़ा, उस तक को कुरेद का आया। एक कट्टे में तुम जाकर देखो फॉर्म भर रही है, उसको तक को इसमें बंद कर लिया, कोई नन्ना बच्चा है वो। तो जब लड़की खुद अपने बयान दे रही, लड़की खुद बयान दे चुकी, तो तेरे क्यों तकलीफ हो रही है?
तो मैं आपसे कहूंगा इस तरह से जैसे परेशान ये स्थानीय पुलिस आपको कर रही है, तो क्या गुहार लगाएंगी पुलिस के आला अधिकारियों से? मैं आजाद अख्तर के नाम से कंप्लेंट लगाऊंगी कि मेरे घर पे नहीं आए। जी, मुझसे रिश्वत मांग रहा है खुल के। रिश्वत किस बात की रिश्वत मांग ये कह रहा है जब मैं हैदर को पीछे कर रहा हूँ ना, तो मैं पीछे छोड़ दूंगा, इस मसले को खत्म कर दूंगा, लाओ मुझे 20,000 रुपए दे दो। मुझसे चुपचाप कह रहा है यहाँ सोफे पे बैठ के। अच्छा, आपके यहाँ आया था, आए थे तो उसकी तो वीडियो आपके पास रिकॉर्डिंग? हाँ वीडियो है, मेरे कैमरे लग रहे हैं, मेरे 16 कैमरे लग रहे हैं, सब में रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब में रिकॉर्डिंग है, सब में रिकॉर्डिंग है उसकी। तो अब मैं कह रहा हूँ कि क्या आला अधिकारियों से एक बड़ी गुहार लगाना चाहती है, जिस तरह से उस्मानपुर थाने के अधिकारी हैं जो आपको हमें बार किसी बार ने परेशान नहीं करा, उस्मानपुर थाने के हों या और कहीं के हो, हमें किसी ने परेशान न करा। मेरे घर में आजाद न करवाया ये दंगल, और किसी ने नहीं करवाया। आजाद अख्तर, जी हाँ, उस्मानपुर थाने के अधिकारी आजाद अख्तर द्वारा आते हैं पूछने, मगर बाहर दरवाजे पर से कुंडी बजाई कि हैदर आया, लड़की आई, हम कहते बेटा यहाँ नहीं आया, बस इतना कह के चले जाते। इसने मेरे घर में पूरे में रेल पारी है। जिस तरह से आपने अभी सुना कि एक महिला, बुजुर्ग महिला को जिस तरह से स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, और इनका आरोप है कि उसने 20,000 रुपए की एक रकम मांगी कि मैं इस केस को यहीं खत्म कर दूंगा, मुझे 20,000 रुपए दे दिए जाए। हालांकि ऐसा इनका कहना है, और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से इस बात को इन्होंने गुहार लगाते हुए कहा है कि मुझे इससे छुटकारा दिला जाए, ताकि ये पुलिस बार बार स्थानीय पुलिस जो इनको परेशान करती है उससे लेकर, और इनके बेटे, जी बताइए। मेरे हैदर अली को खतरा है, इससे इसने खुल के कहा है, जैसे मैंने उसके गोली मारी अपने चाकू मार के, और मैंने कह दिया इसने वर्दी में मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैं इसी तरह से हैदर को करूंगा इसने। हाँ, तो जिस तरह से बताया रही महिला द्वारा बताया जा रहा है कि इनके बेटे को खतरा है जान का, और अपने बेटे के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ये इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। अम्मा, मैं जाते जाते आपसे आखिरी बार कहूंगा, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जिसे कमिश्नर के हैं, डीसीपी हैं, एसीपी, इनसे कभी मुलाकात की इस बारे में आपने? मैं नहीं गई, मैं गई नहीं कभी जी, नहीं गई कभी किसी के पास, तो क्योंकि मेरे घर पे कोई मुझे परेशान नहीं करता। अगर पुलिस भी आती है तो आजाद बाहर खड़ा हो जाता है जी, और पुलिस वालों को पूछने को, मगर परसों तो आजाद ने कमाल करवा दिया मेरे घर पे। लेडीज पुलिस को लाके और पल्ले पुलिस वालों को लाकर मेरे एक एक कपड़े तक के खोल दिए। मेरे छत उसमें एलगनी में लड़की मेरी स्कूल का काम कर रही, बैठी बैठी रात के 12 बज रहे थे ना, रात के 12 बजे आकर नहीं लेडीज पुलिस को लेकर आया, तो मैं निकल के आई रजाई में से, तो लड़की से ये बच्ची मेरी स्कूल का काम कर रही, तो कह रहा इसमें कौन है? लड़की बोली देख लो कौन है। मैं रजाई में निकली, मेरे घर पे कोई नहीं था। जब मेरे घर में कोई आदमी नहीं था, क्यों आता है यहाँ पे? इसको हर तरह की मालूम है, ये मुझे पहले अम्मी कहता था, हाँ इसको सब पता है कि घर पे कोई नहीं रहता, फिर क्यों आता है ये मुझे परेशान करने। जी हाँ, जिस तरह से आपने देखा कि अम्मा का सिर्फ एक यही सवाल है कि आखिर क्यों बार बार का परेशान किया जा रहा है। इस बात को लेके इनकी बीट भी नहीं लगती, अम्मा का कहना है। जी, इसकी बीट भी नहीं है इधर की तरफ, ये क्यों आया मेरे घर पे पुलिस को लेकर? जी हाँ, पुलिस को लेकर के बार बार एक परेशान करना, एक टॉर्चर करना जिस तरह से, और वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। जिन्होंने ये भी कहा है कि मैं आजाद अख्तर के खिलाफ आला हाई कमान के पास जाऊंगी, कमिश्नर के पास जाऊंगी, और मिलकर इनके खिलाफ एक ठोस कदम उठाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से गुहार लगा रही हैं और इंसाफ के लिए मांग कर रही थी। हमारे साथ बैठी एक महिला, बुजुर्ग महिला, जो अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही थी। जी, आदमी नहीं है मेरा, विधवा हूँ मैं। हाँ, जी हाँ, जिस तरह से आपने देखा कि एक विधवा औरत, बुजुर्ग महिला अकेली अपनी बेटी के साथ यहाँ रहती हैं तनहा, जहाँ बार बार पुलिस अधिकारी द्वारा यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, इन्हें परेशान किया जाता है, उसको लेकर के इंसाफ की गुहार लगा रही हैं।